बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ऐसा ही खुशहाल रखे, आफ़ियत से रखे। एक बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक मरतबा का किस्सा है कि एक इंसान किसी शादी की तकरीब में पहुँचता है। जब तकरीब में जाता है तो देखता क्या है कि किसी कोने में एक बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती, जिसके सर और दाढ़ी के सारे बाल वाइट हो चुके हैं, वो तने तनहा बैठे होते हैं। ये इसको गौर से देखता है और पहचान लेता है कि ये कौन है। ये करीब जाता है और करीब जाकर सलाम व जवाब करने के बाद पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ। वो आदमी जब इसको गौर से देखता है तो कहता है कि हाँ, मैंने पहचाना तुम्हें। तुम नर्सरी क्लास में थे जब मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया करता था। उस उम्र दराज शख्स ने पूछा इससे कि आजकल क्या कर रहे हो, क्या हाल है, गुजर बसर कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो इस आने वाले इंसान ने कहा कि आपकी एक आदत की वजह से मैं भी टीचर बन गया, मैं भी उस्ताद हूँ और आज मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। उस बुज़ुर्ग हस्ती ने पूछा कि वो कौन सी आदत थी जो तुम्हें इतनी अच्छी लगी और तुम टीचर बन गए, वो कौन सी आदत थी। तो इस आने वाले शख्स ने याद दिलाया कि आपको याद है, एक मरतबा एक तालिबे इल्म कीमती और बड़ी खूबसूरत घड़ी लेकर क्लास में आया था। वो घड़ी किसी ने चोरी कर ली थी। आप जब क्लास में आए तो आपने सबको कहा कि जिसने भी चोरी की है वो घड़ी इस साथी को दे दे जिसकी है वो। मैं चाहता था कि वो घड़ी निकाल करके दे दूं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से न दे सका, मैं नहीं ऐसा कर सका। तो आपने एक तरकीब बताई थी कि सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएं, दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लें और आंखें बंद कर लें, हाथ ऊपर की तरफ कर लें, और आपने फिर जेब की तलाशी लेनी शुरू की थी। आपने तलाशी शुरू की। मैं डरता रहा दिल दिल में कि अब क्या होगा, अब तो तमाम बच्चों के सामने मेरी शर्मिंदगी हो जाएगी, मेरा राज खुल जाएगा, मैं बच्चों के सामने चोर कहलाऊंगा, चोरी करने वाला कहलाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जब आपने मेरे जेब से घड़ी निकाल ली तो उसको बिना मेरा नाम बताए घड़ी दे दी आपने। मेरे नाम का इजहार आपने नहीं किया कि फलां बच्चे ने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। इस तरह से आपने इजहार नहीं किया। ये आदत, ये सिफत मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी कि मैं उसी वक्त ठान लिया था कि मैं भी टीचर बनूंगा, मैं भी उस्ताद बनूंगा। जब बात पूरी हुई तो सुनने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि वो बुजुर्ग हस्ती जिसके सर और दाढ़ी के सारे बाल वाइट हो गए, सफेद हो गए थे, उसने जवाब दिया कि बेटा ऐसा नहीं है। असल वाकया यह है कि जब बच्चों को मैं खड़ा कर चुका था, दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा होने के लिए कहा और उनकी जेबों की तलाशी लेना शुरू किया, जिस वक्त मैं तलाशी ले रहा था उस वक्त खुद मेरी आंख बंद थी। मैं नहीं जान रहा था कि यह कौन तालिबे इल्म है, ये किसके जेब से घड़ी निकली, मुझे अब तक पता नहीं था। लेकिन आज तूने बताया तब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे जेब में वो घड़ी थी। सामीन, सोच सकते हैं एक उस्ताद का किरदार, एक टीचर का किरदार कितना बेहतरीन निभाया है इसने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे ऐसे वाक़यात से कुछ सबक लेने की तौफीक दे, कुछ सीखने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।